6 सुबह। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि पोलियोग्रस्त एक रेशमा नाम की छोटी सी बालिका है। वह 11 साल की है। जब वह 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, इसलिए उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। वह अब 11 साल की है तो वह अब अपना सारा काम तो खुद करती ही है। साथ में वह अपने माँ को घर के कामों में भी मदद करती है। माँ को घर के कामों में मदद करती है और साथ में माँ को बाहर के कामों में भी मदद करती है। वह माँ को बाहर से लड्डू बनाने के लिए सारा सामान जो चाहिए था वो भी अकेले लेके आती है। वह साथ में उसके छोटे भाई गोलू के लिए ट्रॉफ़ी भी लाती है। अब आगे गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू को ट्रॉफ़ी मिली, वह छोटा सा था तो खुशी से उछलने लगा, यानी बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन बीते थे। अब कुछ दिनों की बात है। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अब एक दिन शाम की बात है। रेशमा का घर है दियो यानी दीपक से झिलमिल उठा। वह खूब प्रकाशित हो गया। पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। अकेला रेशमा का घर नहीं, पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान, यानी ज़मीन और आसमान एक ही जैसा हो गया था। पूरा आसमान और ज़मीन प्रकाशित हो गया था। इससे पता चलता है कि दीपावली का त्यौहार ही होगा। इसलिए नीचे रोशन दियों से जगमगा रहा था और ऊपर आकाश में पटाखों से वह प्रकाशित हुआ होगा। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। अब दादी जी समझाती है रेशमा को और गोलू को कि दीपावली है वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा ही जीत होती है। ये बात सीखने की है। हमेशा हमें सत्य ही बोलना चाहिए, अच्छा ही काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमेशा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए और इसलिए ही इस अवसर पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। रावण वो एक बुरा इंसान था और राम भगवान थे, तो राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार वह अंधेरे पर उजाले की जीत का ही चाहती है। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। तो रेशमा और गोलू है वह दादी जी की जो बात है वो सीख है बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुटाने में तल्लीन हो गया। थोड़ी देर बाद सब काम खत्म हो जाने के बाद गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे के लिए जाता है, पटाखे फोड़ने के लिए जाता है और वह पटाखे फोड़ने में मग्न हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। ओके, इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से ही चिंगारियाँ निकलने लगी है। तो अब उसने देखा कि गोलू ने जो पटाखा था वो बुझा हुआ समझकर, यानी वह बुझ गया है ऐसा समझकर उसे छोड़ दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी पटाखे में चिंगारियाँ दिखाई देती है। गोलू और वह क्या था, गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। तब गोलू के पीछे पटाखा था।
गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, इसलिए गोलू को कुछ दिखाई नहीं देता। तो रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। उसने तुरंत देखा कि गोलू को मुझे अब बताना चाहिए, क्योंकि गोलू को पता नहीं चलेगा, क्योंकि पटाखा उसके पीछे है। इसलिए वह गोलू को चिल्लाकर बोलती है कि गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखों की आवाज़ इतनी सारी थी कि उसमें रेशमा की जो आवाज़ है वो दब गई, वो नहीं सुनाई दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास आ पहुंची। अब जब उसने चिल्लाया तो सबने देखा, लेकिन सब लोग समझ पाते उससे पहले रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास आ पहुंची। तो उसकी चपलता भी कितनी है। वो सोचने नहीं बैठी कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पैर नहीं हैं। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा वह अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी समझे बिना वह कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास आ पहुंची और उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने कितनी होशियारी से काम किया। उसने गोलू को तो धक्का दिया और फिर वो भी आगे वहाँ से निकल गई। अगर वह वहाँ पर रहती तो उसे नुकसान होता। हाँ, तो उसने क्या किया, गोलू को तो धक्का दिया और वह खुद भी आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। उसने ज़ोर से आके कुर्सी ज़ोर से लेके आई तो क्या है, उसके पहियों के हिसाब से उसके इतनी ज़ोर से आई कि गोलू को तो धक्का लगा और वो भी वहाँ से आगे निकल गई। धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। क्या हुआ, धड़ाम, उतने में वह पटाखा फूट गया। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा दिया। उसकी होशियारी ने, उसकी फुर्ती ने उसने जो जल्दी निर्णय दिया, उससे क्या हुआ, गोलू को जलने से बचा दिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। वह छोटा था, पटाखा उसके पीछे था, तो उसे समझ में ही नहीं आया कि उसे क्यों धक्का दिया गया और उसके बाद क्या हो रहा है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। धक्का लगने से गोलू गिर गया, साथ में रेशमा भी गिर गई। और क्या हुआ, रेशमा नीचे और उसके ऊपर उसकी कुर्सी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। ओके, पिताजी ने आकर उसे बिठाया और फिर माँ भी ये सब देखकर भयभीत हो गई। वह भी डर गई और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब खत्म हो गया। फिर रेशमा ने फिर से सारी बात माँ को और पिताजी को और सबको, वहाँ खड़े सबको बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी उसे शाबाशी दी। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, तो सबने रेशमा को शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू कैसा है, छोटा है। अब उसे समझ में आया कि क्यों मुझे धक्का दिया गया और मेरे साथ क्या होने वाला था और मैं कैसे बच गया। फिर भी वह छोटा है, तो वो रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से कुछ अजीब से मुंह बनाकर अपनी दीदी को कहता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। पहले तो उसका शुक्रिया कहता है कि दीदी आज आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर साथ में क्या कहता है कि जान तो बचा दी, लेकिन जो आपका धमाकेदार जो धक्का था, एकदम से मुझे पीछे जो धक्का दिया, वो धमाकेदार धक्का वो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ये सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना यानी बहुत हंस पड़े, खुलकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी, इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। ओके, देखा आपने कि रेशमा की जो शारीरिक कमी है कि उसके पैर नहीं है,
वो इसके इरादों में, उसके काम में कभी भी बाधा रूप नहीं बनी, रुकावट नहीं बनी। वह आज भी अपनी जिंदादिली यानी अपनी खुश मिजाजी से और साथ में परिश्रम से काम कर कर अपना जीवन जी रही है। वह छोटी थी, 5 साल की थी तब से उसे पोलियो हुआ है। तो तब तो छोटी थी तो तब वह अपने काम खुद नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तो 11 साल की है तो वह अपने सारे काम तो खुद करती है और साथ में उसने घर के सारे कामों में भी मदद करना शुरू कर दिया है। ओके, और आज भी वह अपनी जिंदादिली और परिश्रम से अपना सारा काम खुद करके अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। हाँ, वो हमारे पर है। ओके, यह सुबह उठकर कुछ नया काम करो, कुछ नया विचार करो तो आपकी भी हर सुबह नई सुबह होगी। वरना रोज़ की जैसे उठो, ये रखे लो, ये पढ़ो, ये मोबाइल देखो, एक से एक ही काम करते रहोगे, एक जैसे ही सारे काम करते रहोगे तो सुबह में कुछ नया नहीं लगेगा। लेकिन आज नया काम करेंगे, ऐसा सोचकर कुछ नया काम करोगे तो हर सुबह आपके लिए नई किरण के साथ आएगी। तो वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादे से जुट जाती है। तो आज भी वह सुबह उठती है तो अपने इरादों के साथ नए नए काम में जुट जाती है, लग जाती है। तो इस प्रकार रेशमा से हमें भी सीखना है कि हमें हमारे अंदर जो खामियां हैं उससे भुलाकर हमें उसका सामना कर हमें अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से अपने सारे काम करने चाहिए और दूसरे को भी मदद में आना चाहिए, दूसरे को भी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, आप सबको इस पाठ में समझ आ गई? ओके, फिर से एक बार इस पाठ को पढ़ना, बहुत अच्छा पाठ है। ओके, और उसे समझना।